So today we are going to solve practice set 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 एग्जैक्टली सिमिलर है। तो दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और आपको ROR ढूंढना है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं पूरे ही सेम है, खाली वैल्यूज थोड़ी अलग है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हम देखते हैं कि क्या है। Mr. Amol purchased 50 shares of face value ₹100 when the market value of the share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on his investment. अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि मिस्टर अमोल ने कितने शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे जिनका फेस वैल्यू था 100 और मार्केट वैल्यू कितना है 80। और जो कंपनी है उन्होंने उनको 20% डिविडेंड दिया और आपको ROR ढूंढना है। तो पहले जो गिवन है वो हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, उसके बाद फेस वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 100, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू दी है आपको 80 एंड आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। आपको ढूंढना क्या है, ROR आपको ढूंढना है। अभी ROR का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ROR इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अभी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड की वैल्यू नहीं दी है, तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा। और सम भी कितना इन्वेस्ट किया है वो भी हमको नहीं दिया, तो वो भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम टोटल डिविडेंड ढूंढते हैं। टोटल डिविडेंड ढूंढते वक्त हमेशा याद रखना है कि पहले हमें एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है वो ढूंढना है। तो एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है वो ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, ये उसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना दिया है यहाँ पर 20%, ठीक है, 20% इनटू फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 100। तो ये परसेंट को पहले हम हटा देंगे, 20/100 इंटू 100, ये 100 कट हो जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 20। अभी ये हमें क्या मिला, डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू मिली। अभी हमें क्या ढूंढना है, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, टोटल डिविडेंड हमें कैसे मिलेगा, तो जो भी हमें रेट मिला है दैट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है ना, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 10, 1000 आ गए। तो टोटल डिविडेंड हमें कितना मिला 1000। अभी हमें देखना है सम इन्वेस्टेड कितना है। सम इन्वेस्टेड का भी फॉर्मूला हमने देखा था, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50, मार्केट वैल्यू कितना है हमारे पास 80, तो 8 5 40, तो ये हो जाएगा 4000। तो अभी हमें सम इन्वेस्टेड का भी वैल्यू मिल गया और डिविडेंड पर शेयर का भी वैल्यू मिल गया। तो यही वैल्यू अभी हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ROR विल बी इक्वल टू, टोटल डिविडेंड कितना था 1000 अपॉन 4000 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये 0 कट, ये 0 कट, 100/4 आ जाएगा 25%। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट पे वो कितना होगा 25%। ऐसे ही सेम आपको ये वाला भी सॉल्व करना है। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।